तो ये क्वेश्चन भी हमारा डिस्कस हो गया। अब ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? एक्सप्लेन 3 प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी ऑफ वेना। ओके, 3 पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। अगर 4 या 5 मार्क्स के लिए आता है तो क्या पूछा जाएगा? एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ और प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी ऑफ वेना। राइट, कई बार कंफ्यूज करने के लिए फीचर्स की जगह प्रोविजंस लिखते हैं, बट आपको सेम थिंग लिखना है। दैट इज व्हाट अभी मैं बताता हूँ आपको। सो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो प्रिपेयर रहना है हमको। अब ट्रीटी ऑफ वेना के पास जाते हैं वापस हम। राइट, अब ट्रीटी ऑफ वेना क्यों लाया गया था? अगर 1 मार्क्स के लिए आता है ये क्वेश्चन, राइट, अब देखते हैं हम कि 1 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए आता है तो कैसे लिखना है आपको। 1 मार्क्स के लिए आता है तो आपको 2 मेजर्स लिखने हैं, मुश्किल से 2 मेजर्स लिखेंगे आप, और वो क्यों आया था वो सब कुछ। राइट, वो सबसे पहले उसका रीजन लिखना है कि ट्रीटी ऑफ वेना क्यों लाया गया। ट्रीटी ऑफ वेना क्यों लाया गया? दैट इज द रीजन इज कि जो जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या जितने भी चेंजेस लाए गए थे अंडर द लीडरशिप ऑफ नेपोलियन, वो सारे अंडू करने थे। राइट, ये रीजन हो गया। उसके बाद आपको क्या लिखना है? 2 मेजर्स लिखने, दैट इज बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर, देन मींस फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरी अनेक्स्ड अंडर द नेपोलियन या अंडर द लीडरशिप ऑफ नेपोलियन। सो ऐसे 6 या 7 मेजर्स या फीचर्स हैं जो आपको लिखने हैं। अगर 5 मार्क्स के लिए आते हो तो, अगर 2 मार्क्स के लिए आता है या 3 मार्क्स के लिए आता है तो आपको सिर्फ रीजन लिखना है एंड 2 फीचर्स लिखने हैं। राइट, अगर ऐसे आता है, ये वाला क्वेश्चन आता है कि राइट 3 प्रोविजंस, तो उसमें क्या लिखना है आपको? पहले तो रीजन लिखना है कि किस रीजन से ये ट्रीटी ऑफ वेना बनाया गया था, एंड उसके बाद क्या लिखना है आपको? दैट इज ऐसा कौन से फीचर्स थे, प्रोविजंस थे, लाइक बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर, देन फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरी, जो डिस्कस कर चुका मैं। राइट, सो 3 मार्क्स के लिए आपको इस तरह से आंसर लिखना है। अब 5 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन आता है, राइट, ज्यादातर 5 मार्क्स के लिए आएगा ये, नहीं तो 3 मार्क्स के लिए आएगा, 1 मार्क्स के लिए नहीं आता ये। सो 5 मार्क्स के लिए आता है तो क्या लिखना है आपको? रीजन लिखना है सबसे पहले कि किस रीजन से ये ट्रीटी ऑफ वेना बनाया गया था, एंड उसके बाद कोई भी 4 या 5 मेजर्स लिखने हैं या 5 फीचर्स लिखने हैं। राइट, जैसे कि सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप एट द boundaries of France to prevent French expansion. Guiana was added to Piedmont. Right. So इस तरह से आपको 5 मेजर्स लिखने हैं। राइट, ये समझ में आ गया? इसे ब्रीफली समझा देता हूँ। अगर 2 या 3 मार्क्स के लिए आता है तो आपको क्या लिखना है? रीजन लिखना है एंड 2 फीचर्स लिखने हैं या प्रोविजंस लिखने हैं। अगर 5 मार्क्स के लिए आता है, जैसे कि यहाँ पर और ऑप्शन करके दिया गया है, अगर 5 मार्क्स के लिए आता है तो क्या लिखना है आपको? रीजन लिखना है कि किस रीजन से वो लाया गया था ट्रीटी ऑफ वेना, एंड उसके बाद आपको क्या लिखना है? दैट इज 5 या 4 कोई भी प्रोविजंस या फीचर्स। राइट, ये क्वेश्चन हो गया अपना। अब आगे आते हैं इस पे। एक्सप्लेन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ जर्मनी और डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। राइट, अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स के लिए आने वाले। ऐसा इसमें कुछ नहीं कि 1 मार्क्स के लिए आएगा या 2 मार्क्स के लिए आएगा। ये जो क्वेश्चन है ये सीधा सीधा कितने के लिए आएंगे? 4 या 5 मार्क्स के लिए आएंगे, ज्यादातर 4 मार्क्स के लिए। देखिए, अब दोनों का आंसर एक ही है, बट क्वेश्चन किस तरह से उलट पुलट करके दिया है। एक्सप्लेन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। राइट, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कई बार, बट इसमें कंफ्यूजन जैसा कुछ नहीं, सिंपल सा चीज पूछा गया कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के प्रोसेस को डिस्क्राइब कीजिए। राइट, जो अगले क्वेश्चन में पूछा गया, जैसे कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब इसमें आपको क्या लिखना है? सबसे पहले जो लिबरल इनिशिएटिव था वो क्या बोलते हैं, रिप्रेस किया गया था बाय द प्रूशियन आर्मी और मोनार्की, यू कैन से, एंड बाय द प्रूशियन लैंड ओनर्स, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे। देन प्रूशिया ने ही लीडरशिप ली बाद में। देन ऑटो वन बिस्मार्क के बारे में लिखना है। राइट, ये ऑटो वन बिस्मार्क के बारे में लिखना है। एंड उसके बाद फाइनली 3 वॉर्स और 7 ईयर्स के बारे में लिखना है, किसके साथ वो वॉर्स हुए इन 7 ईयर्स, एंड वो प्रूशियन विक्ट्री के साथ एंड हुए, एंड देन जो जर्मन यूनिफिकेशन था वो कंप्लीट हुआ, उसके बाद किंग बनाया गया। सो इस तरह से आपको 4 मार्क्स के लिए आंसर लिखना है। राइट, सो क्या क्या करना है ये अब बता देता हूँ कितने मार्क्स के लिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये या तो 1 मार्क्स के लिए आ सकता है या तो 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। राइट, व्हाट इज दैट? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन ग्रीक हिस्ट्री। ये 1 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, और 3 मार्क्स के लिए कैसे आ सकता है? एक्सप्लेन द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। राइट, ऐसे भी आ सकता है। सो ऐसे 1 या 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। अब सॉल्वर इनका क्या है? ये भी 1 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए आएगा। कैसे?
मतलब प्रिपेयर रहना अच्छी बात है, राइट। सो ये 1 या 4 मार्क्स के लिए प्रिपेयर रहो। सो 1 मार्क्स के लिए कैसे आएगा, व्हाट वाज ज़ोल्वेरेन, सिंपली पूछा है ज़ोल्वेरेन है क्या। सो क्या लिखना है आपको, कस्टम यूनियन है वो एट द फॉर्म्ड एट द प्रूशियन इनिशिएटिव, ये सब कुछ आपको लिखना है। अगर 4 मार्क्स के लिए लिखना है तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया किस तरह से लिखना है। सो ये 1 या 4 मार्क्स के लिए आएगा। उसके बाद क्या है, हु वाज डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर्स एंड बाय हुम, राइट। ये 1 मार्क्स के लिए आएगा, श्योर है ये 1 मार्क्स के लिए आएगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो ये 1 मार्क्स के लिए। आधा मार्क्स इसके लिए कि किसको डिस्क्राइब किया गया था एंड किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया था। सो आधा आधा मार्क्स ऐसे मिला, टोटल 1 मार्क्स हो गया। सो डिस्क्राइब किसको किया गया था, किसी भी मैजनी को डिस्क्राइब किया गया था। एंड बाय हुम दैट इज बाय मैटरनिक, जो कंजर्वेटिव थे, बाय मैटरनिक, राइट। ऑटो वन बिस्मार्क के बारे में लिखना है, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, 3 मार्क्स के लिए नहीं, सॉरी 1 मार्क्स के लिए आएगा। मुश्किल से मुश्किल है, दैट इज 1 मार्क्स के लिए आएगा, राइट। सो 1 मार्क्स के लिए आपको क्या लिखना है, ही वाज द चीफ मिनिस्टर, राइट, sorry, he was the main architect of the process of whole process of unification with the help of Prussian army and bureaucracy. So ये 1 मार्क्स के लिए आएगा। उसके बाद ये ट्रीटी ऑफ वेना, सो ये 3 मार्क्स के लिए आ सकता है या 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, राइट। सो अगर सिर्फ 3 प्रोविजंस पूछे या 3 फीचर्स पूछे हैं तो क्लियर है, दैट इज 3 मार्क्स के लिए आ रही है। अगर 4 या 5 मार्क्स के लिए आता है तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ऐसा 3 या 2 नहीं बोला जाएगा, डायरेक्टली पूछा जाएगा आपको कि आप फीचर्स बताइए ट्रीटी ऑफ वेना के, राइट। अब दोनों इसमें क्या लिखना है आपको, सबसे पहले क्यों लाया गया था ट्रीटी ऑफ वेना, ये जरूर लिखना, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रीटी ऑफ वेना को क्यों लाया गया था, टू अनडू द चेंजेस ब्रॉट अंडर द लीडरशिप ऑफ नेपोलियन, ये रीजन आपको लिखना ही है। एंड किसके द्वारा वो चेंजेस लाया गया था, ग्रेट पावर्स दैट इज यूरोप वगैरह ये सब जो थे, इनके द्वारा लाया गया था, ये सब कुछ आपको लिखना है। सो 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के लिए भी ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद नेशन बिल्डिंग प्रोसेस, 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज एक्सप्लेन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ जर्मनी एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, राइट। अब नेशन बिल्डिंग प्रोसेस और प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी दोनों सेम है, राइट। नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड यूनिफिकेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ जर्मनी दोनों सेम है। तो 4 मार्क्स से लेगा, बता चुका हूं मैं क्या क्या लिखना है इसमें। अब ये बताता हूँ कि इसका कंटेंट आपको मेरे चैनल पे मिलेगा कहाँ पे, राइट। देखिए ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो वीडियो किया है मैंने, उसमें आपको ये मिलेगा ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में, दैट इज किस तरह से वो लाया गया था, मतलब नेशनलिज्म आया ग्रीस नेशन में। उसके बाद कैसे लोगों को लगा कि हमारा भी नेशन जो है इंडिपेंडेंट नेशन होना चाहिए, फिर किस तरह से उनको सपोर्ट मिला, जो ग्रीस नेशनलिस्ट थे किस तरह से उनको सपोर्ट मिला, फिर किस तरह से आर्टिस्ट एंड पोएट्स ने ऑर्गेनाइज किए फंड्स वगैरह, देन उन्होंने भी पार्ट लिया वॉर्स में। देन लॉर्ड बायरन के बारे में एग्जांपल दिया गया है बुक में। उसके बाद बताया गया है दैट इज फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में बताया गया है। सो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के वीडियो में आपको इसका कंटेंट मिलेगा। उसके बाद ज़ोल्वेरिन करके मैंने एक सेपरेट सा पूरा डिटेल में समझाया मैंने कि ज़ोल्वेरिन है क्या, उसका एम क्या था, न्यू कमर्शियल क्लासेस को क्या ऑब्स्टैकल लग रहा था, दैट इज 39 स्टेट्स। उसके बाद कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। उसके बाद व्हाट वी से, उसके बाद उनका करेंसी 30 करेंसीज थी टोटल, वो भी ऑब्स्टैकल था इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए, राइट। सो 2 पे लाके रख दी, 30 करेंसी से 2 पे लाके रख दी। उसके बाद जो टैरिफ बैरियर्स थे, कस्टम बैरियर्स थे, वो भी इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए थे, वो थे क्या बोलते हैं, ऑब्स्टैकल थे। सो उस तरह से पूरा ज़ोल्वेरिन के बारे में मैंने समझाया विद दी एग्जांपल्स। सो उस ज़ोल्वेरिन करके वीडियो रहेगा, उसमें आपको इसके बारे में पूरा कंटेंट मिलेगा। उसके बाद हु वाज डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर्स एंड बाय हुम, इसका कंटेंट कहाँ मिलेगा, गिसेवी मैजनी करके वीडियो, उसमें मिल जाएगा आपको। पूरा मैंने बताया, रेवोल्यूशनरीज के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। उसके बाद आपको उसमें गिसेवी मैजनी के बारे में पूरा डिटेल में बताया मैंने कि वो कौन थे, उन्होंने कौन सी सोसाइटीज फॉर्म की। सो उसमें आपको ये मिल जाएगा। और लास्ट स्टेटमेंट में आपको ये मिलेगा कि मैटरनिक ने गिसेवी मैजनी को बोला था एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ देयर सोशल ऑर्डर्स, राइट। सो गिसेवी मैजनी की वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का कंटेंट मिल जाएगा। उसके बाद हु वाज ऑटो वन बिस्मार्क, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी करके वीडियो है, उसमें आपको मिल जाएगा कि ऑटो वन बिस्मार्क का जो रोल था वो मैंने ब्रीफली एंड डिटेल में समझाया है उधर, राइट। दोनों तरीके से समझाया मैंने उधर।
सो आपको वहां पर ऑटो एंड बिस्मार्क के बारे में पता चल जाएगा। ट्रीटी ऑफ वाइन ऑफ 1815 करके वीडियो है, उसमें आपको पता चल जाएगा, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है ट्रीटी ऑफ वाइन होता क्या है, वो लाया क्यों गया था, किसके द्वारा लाया गया था, क्या चेंजेस या क्या फीचर्स थे उसके, राइट। सो पूरा एक्सप्लेन किया ट्रीटी ऑफ वाइना में मैंने। उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ये अगर आपको पूरा प्रोसेस जानना है कि किस तरह से हुआ था, देन किस तरह से लिबरल इनिशिएटिव को रिप्रेस किया गया, फिर प्रूशियन टुक ऑन किया, देन किस तरह से यूनिफिकेशन हुआ। सो पूरा जो डिटेल में मैंने समझाया वो आपको यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के वीडियो में मिल जाएगा। सो इस वीडियो में हमने इतना डिस्कस किया, दैट इज क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने ये देखा कि क्या क्या क्वेश्चन है उसके बारे में डिटेल में जाना, मतलब ब्रीफली देखा हमने, ब्रीफली देखा कि किस तरह से आपको आंसर लिखना है, कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, और हमने देखा कि ये क्वेश्चंस कितने मतलब कौन से वीडियो में मिलेंगे आपको, कि उनसे जो मैंने ये कंटेंट कहाँ मिलेगा आपको, राइट। ये डिस्कस किया हमने, और किस तरह से आपको आंसर लिखना है। सो ये तो सिर्फ इतनी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो और भी क्वेश्चंस है, मीन्स सिर्फ ये 6 क्वेश्चंस नहीं है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जो हम कवर करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं, और ये आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ मिलेगा उसका कंटेंट, वो भी देखेंगे हम अगले वीडियो में।